आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की उलझनों को सुलझाया, जो आपको सिखाएगी कि सोचने की क्लैरिटी कैसे लाई जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थिंक स्ट्रेट की, जिसे लिखा है डेरियस फोरूक्स ने, एक ऐसे लेखक ने जिसने खुद अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग से लड़कर क्लियर थिंकिंग की कला सीखी। ये किताब उन लोगों के लिए है जो रोज डिसीजन फटीग, डाउट और मेंटल क्लटर से जूझते हैं। ये बुक एक लाइट नहीं, बल्कि एक टॉर्च है जो आपके सोचने के तरीके को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देगी। डेरियस कहते हैं, सिर्फ वही इंसान सही डिसीजंस ले सकता है जो सही सोच सकता है, और यही सोच की सफाई यानी क्लियर थिंकिंग इस किताब का फाउंडेशन है। इस किताब में टोटल 5 कोर चैप्टर्स हैं और एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो मिलकर हमारे माइंडसेट को स्टेप बाय स्टेप रीशेप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस मेंटल डीक्लटरिंग जर्नी की, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग की गंदगी को साफ करके एक पर्पसफुल और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड फालतू सोच से मुक्त हो जाए और आप इम्पोर्टेंट डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकें, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि हम हर चैप्टर में वो गहराई एक्सप्लोर करेंगे जो आपको एक नया नजरिया देगी। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक किताब से होगा अनलॉक। इंट्रोडक्शन, व्हाई थिंकिंग स्ट्रेट मैटर्स। किताब की शुरुआत होती है एक बेहद इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन से। आपका माइंड आपके रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है। डेरियस बताते हैं कि बहुत सारे लोग फालतू चीजों के बारे में सोचते सोचते ही अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं और फिर वंडर करते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। लेकिन अगर हम सीख लें कि कम सोचें पर सही सोचें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस और पीस तीनों इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन में डेरियस फोरूक्स ये 3 बातें हाईलाइट करते हैं। हमारा माइंड हर मोमेंट कुछ न कुछ सोच रहा होता है, और वो क्या सोचता है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लैरिटी सिर्फ शांत बैठने से नहीं आती, क्लैरिटी आती है अपने विचारों को साफ, सरल और ऑब्जेक्टिव बनाने से। सोचने का मकसद है समझना और काम करना, न कि बस खो जाना। ये सेक्शन हमें तैयार करता है आने वाले चैप्टर्स के लिए, ताकि हम अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना और उससे डिटैच होना सीख सकें। चैप्टर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर थिंकिंग, साफ सोच की अहमियत। डेरियस फोरूक्स इस अध्याय की शुरुआत एक फंडामेंटल ट्रूथ से करते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी दिक्कतें आती हैं, उनका जड़ अक्सर हमारी सोच में होता है। वो कहते हैं कि अगर हमारी थिंकिंग ही अनक्लियर है, तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हम गलत दिशा में ही जाएंगे। क्लियर थिंकिंग इज इक्वल टू क्लियर लिविंग। फोर कहते हैं कि बहुत से लोग प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करते हैं, ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। डोंट बी अ बिजी फूल, यानी बस व्यस्त मत रहिए, समझदारी से काम कीजिए। अगर आप अपने माइंड को साफ नहीं रखेंगे, तो आप जरूरी और गैर जरूरी में फर्क नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, फियर्स और डाउट्स को अपने थॉट प्रोसेस का हिस्सा बना लेंगे, और इसी चक्कर में डिसीजन मेकिंग कमजोर होती जाती है। मेंटल क्लटर से बाहर निकलो। डेरियस बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मेंटल डेस्कटॉप की तरह है। अगर उस पर बहुत सारी विंडोज खुली होंगी, तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। इसलिए क्लियर थिंकिंग का पहला स्टेप है अननेसेसरी थॉट्स को एलिमिनेट करना। वो कहते हैं कि हर दिन थोड़ी देर बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसी किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? क्या मैं बार बार एक ही थॉट को घुमा फिराकर सोच रहा हूँ? अगर हाँ, तो उन थॉट्स को कॉन्शियसली साइडलाइन कीजिए। क्लैरिटी प्रैक्टिस करने के तरीके। 1, जो भी दिमाग में है उसे पेपर पर उतार दीजिए। क्लैरिटी एक्शन में मिलती है, इमेजिनेशन में नहीं। डू, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन, न्यूज, सोशल मीडिया, ये सब आपके थॉट क्लैरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। सिलेक्टिव बनिए। 3, खुद से हाई क्वालिटी सवाल पूछिए, जैसे मुझे सच में क्या चाहिए? इस सोच से मुझे क्या फायदा हो रहा है? ये सोच मेरी प्रोग्रेस में मदद कर रही है या रुकावट बन रही है? Thinking straight is not optional, it's essential. Clear thinking brings better focus, confidence और direction. हर दिन दिमाग साफ करने की एक mental hygiene practice होनी चाहिए,
जैसे ब्रशिंग। तो दोस्तों, आज से एक नया नियम अपनाइए, सोचो पर साफ सोचो, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच साफ हो जाएगी, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। जब दिमाग खुद को धोखा देता है। डैरियस फोरो इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। क्या आप हर बार सही सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि आपकी हर राय, हर जजमेंट लॉजिकली सही होती है, तो जरा रुकिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका दिमाग ही आपको गुमराह कर रहा हो। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस होता क्या है? ये हमारे दिमाग की वो ऑटोमेटिक गलती है जो हम डिसीजन लेते वक्त या किसी सिचुएशन को एनालाइज करते वक्त करते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। हम मानते हैं कि हम लॉजिकल हैं, पर असल में हम हर दिन डजन्स ऑफ इरेशनल असम्पशंस पर काम कर रहे होते हैं। फोरक्स बताते हैं कि अगर हम इन मेंटल बायसेस को पहचानना सीख जाएं, तो हम अपने डिसीजंस और सोच को ज्यादा क्लियर बना सकते हैं। कुछ कॉमन कॉग्निटिव बायसेस जो हमारी सोच बिगाड़ते हैं। 1. कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने बिलीफ को सपोर्ट करे। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बेईमान है, तो आप उसी तरह की बातें नोटिस करेंगे, भले वो ईमानदार ही क्यों ना हो। 2. अबाक्ट अवेलेबिलिटी बायस। जो चीजें हमें इजीली याद आ जाती हैं, हम मान लेते हैं कि वो ही सबसे ज्यादा कॉमन या इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आप अगर किसी नेगेटिव न्यूज़ को बार बार सुनते हैं, तो आपको लगेगा दुनिया बहुत अनसेफ है। 3. ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने के बजाय अक्सर ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि असल में हमारा ज्ञान सीमित होता है। 4. बालांतलार संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम किसी चीज में बहुत समय या पैसा लगा चुके होते हैं, तो हम उसे छोड़ नहीं पाते, भले वो अब काम की न हो। ये बायस हमें स्टक रखता है। डैरियस का सल्यूशन, अवेयरनेस ही पहला इलाज है। फोरक्स कहते हैं कि इन बायसेस को हटाने के लिए आपको हर थॉट पर थोड़ा पॉज लेना होगा। खुद से पूछिए, क्या ये सोच मेरे डर, मेरी आदत या मेरी लिमिटेड जानकारी से निकली है? और फिर ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव खोजिए। चैप्टर 2 की समरी। कॉग्निटिव बायसेस आपके डिसीजंस और सोच को क्वाइटली करप्ट कर सकते हैं। इन्हें पहचानना और रोकना क्लियर थिंकिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। अवेयरनेस इज इक्वल टू पहला स्टेप टुवर्ड्स मास्टरिंग योर माइंड। तो दोस्तों, आज से जब भी कोई बड़ा फैसला लें, रिएक्ट मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी सोच शार्पन होती है। चैप्टर 3, सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक्स। खुद के साथ बैठकर सोचने की कला। डैरियस फोरक्स कहते हैं, अगर आप दिन भर दौड़ते रहेंगे और कभी रुककर नहीं सोचेंगे कि आप क्यों दौड़ रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप गलत दिशा में जा रहे हों। यही वजह है कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन को एक इंसान की सबसे पावरफुल एबिलिटी मानते हैं। इस अध्याय में डैरियस हमें सिखाते हैं कि खुद को ऑब्जर्व करना और खुद से सटीक सवाल पूछना आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है और क्यों जरूरी है? सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने विचारों, फैसलों, भावनाओं और आदतों का शांत होकर एनालिसिस करना। खुद को बाहर से देखने की कोशिश करना, जैसे आप किसी और को देख रहे हों। डैरियस बताते हैं कि हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, डिसीजंस, कॉन्वर्सेशंस, काम, लेकिन अगर हम खुद से ये नहीं पूछते कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो हम कभी नहीं सीखते। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमें क्लैरिटी मिलती है। कौन सी आदतें काम कर रही हैं? कौन सी सोच बार बार हमें हर्ट कर रही है? क्या हम रिएक्शन दे रहे हैं या थॉटफुल एक्शन ले रहे हैं? डैरियस की 3 पावरफुल सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक्स। फर्स्ट, फॉर जर्नलिंग, डायरी लिखना। दिन में 10 मिनट लिखिए, आज मैंने क्या सोचा, क्या महसूस किया, किस बात पर दुख हुआ, किस बात पर गर्व। जब आप अपने दिमाग को कागज पर उतारते हैं, तो आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर में आती है। 2. एंड ऑफ डे क्वेश्चंस। हर रात खुद से पूछिए, मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या कुछ ऐसा है जो मैं और बेहतर कर सकता था, मैंने किस बात पर ओवर रिएक्ट किया। ये छोटे छोटे सवाल आपकी सोच को क्लियर और ग्राउंडेड बनाते हैं। 3. वोल वीकली रिव्यू। हर हफ्ते 30 मिनट निकालिए और पूछिए, मैं अपने गोल्स के कितने करीब पहुंचा हूं, मैं कहां फंस रहा हूं, क्या मैं अपनी प्रायोरिटीज को फॉलो कर रहा हूं। ये टेक्निक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी के लिए बेस्ट है।
चैप्टर 3 की समरी। सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही सेल्फ करेक्शन शुरू होती है। जब आप खुद से बेहतर सवाल पूछते हैं तो आपको अपने पैटर्न्स दिखने लगते हैं। जर्नलिंग और रेगुलर रिव्यू से आपका ब्रेन फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो दोस्तों, आज से खुद को हर दिन कुछ सवालों का जवाब जरूर दीजिए। मैं आज किस सोच में फंसा रहा? क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? क्योंकि खुद को समझे बिना कोई भी इंसान क्लियर नहीं सोच सकता। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन एज अ स्ट्रैटेजी। विजुअलाइजेशन, सोच से पहले देखना सीखिए। डेरियस फोरोक्स इस अध्याय में कहते हैं, अगर आप अपनी सक्सेस को देख नहीं सकते तो आप उसे अचीव भी नहीं कर सकते। यानी सपनों को हकीकत में बदलने से पहले हमें उन्हें अपने दिमाग की स्क्रीन पर क्लियरली इमेजिन करना सीखना होगा। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपनी सोच में कोई लक्ष्य, परिस्थिति या फीलिंग इतने विविडली इमेजिन करना कि वो ऑलमोस्ट रियल लगे। ये टेक्निक कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करने का तरीका है। जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स खेल शुरू होने से पहले अपने विनिंग मोमेंट को विजुअलाइज करते हैं, वैसे ही आप भी अपने गोल्स, कॉन्वर्सेशंस या चैलेंजेस को मेंटली रिहर्स करके दिमाग को तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? डेरियस बताते हैं कि जब आप किसी चीज की पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बार बार क्रिएट करते हैं, आपका माइंड उस चीज को पॉसिबल मानने लगता है। आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो जाता है और आप एक्शन लेने से डरते नहीं। यानी जब आप बार बार किसी गोल या सिचुएशन की पावरफुल इमेज बनाते हैं, तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में नेचुरली डिसीजंस लेने लगता है। डेरियस की विजुअलाइजेशन स्ट्रैटेजी। 1. क्वाइट स्पॉट चूज करें। रोज 5-10 मिनट किसी शांत जगह पर बैठिए, आईज बंद कीजिए और अपने मन चाहे गोल को इमेजिन कीजिए। डिटेल्स में सोचिए, सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि वो एग्जैक्ट सिचुएशन सोचिए। आप कहाँ हैं, आपके आसपास कौन है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फील द इमोशन, वो फीलिंग अपने अंदर महसूस कीजिए जैसे वो गोल अब आपका हो चुका है। विजिटाइज द प्रोसेस, नॉट जस्ट द आउटकम। सिर्फ एंड रिजल्ट मत देखिए, बल्कि वो स्टेप्स भी विजुअलाइज कीजिए जो आपको वहां तक ले जाएंगे। हार्ड वर्क, पेशेंस, रिजेक्शन, कंसिस्टेंसी, सब कुछ। चैप्टर 4 की समरी। विजुअलाइजेशन कोई लग्जरी नहीं, ये एक मेंटल टूल है जो आपको लेजर फोकस देता है। जब आप बार बार किसी चीज को सोचते हैं, आप उसका वर्जन बनना शुरू कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग पहले देखना सीखते हैं, फिर पाना। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे देखना सीखिए। अपने माइंड को एक प्रोजेक्टर बना दीजिए जो आपको हर रोज वो फिल्म दिखाए जो आप अपने फ्यूचर में जीना चाहते हैं। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग अनकन्वेंशनल थिंकिंग। रूटीन से हटकर सोचो, तभी कुछ नया पाओगे। डेरियस फोरो इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से करते हैं। मोस्ट पीपल फॉलो द क्राउड, नॉट बिकॉज इट्स राइट बट बिकॉज इट्स ईजी। यानी ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, वो कॉपी करते हैं। फैमिली की सोच, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस या ट्रेंड का इन्फ्लुएंस। पर जो लोग सच में इम्पैक्टफुल डिसीजंस लेते हैं, वो होते हैं अनकन्वेंशनल थिंकर्स, यानी अलग सोचने वाले। अनकन्वेंशनल थिंकिंग का मतलब क्या है? अनकन्वेंशनल थिंकिंग मतलब स्टेटस क्वो को चैलेंज करना, हमेशा ऐसा ही होता है वाली सोच से बाहर निकलना, अपने लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करना, न कि भीड़ की सोच पर। फोरो बताते हैं कि जब आप एक प्रॉब्लम को एक नए एंगल से सोचते हैं, जैसे आउटसाइडर की तरह, तो आपको ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो मेजॉरिटी को कभी नजर नहीं आते। क्यों जरूरी है हटकर सोचना? क्लैरिटी तब आती है जब नॉइज हटती है। भीड़ की सोच में अक्सर क्लैरिटी नहीं होती, बस असम्पशन होता है। जब आप खुद सोचते हैं तो आपकी थिंकिंग फिल्टर्ड और इंटेंशनल बनती है। ओलेड और ग्रोथ का रास्ता यही है। चाहे आप बिजनेस चला रहे हों या पर्सनल गोल अचीव करना चाहते हों, नया रास्ता निकालने के लिए आपको अलग सोचने की जरूरत पड़ेगी। आप कंट्रोल में आते हैं। कन्वेंशनल सोच दूसरों पर आधारित होती है। अनकन्वेंशनल सोच आपकी खुद की रीजनिंग और वैल्यूज पर टिकी होती है, जिससे आप एम्पावर्ड फील करते हैं। डेरियस की प्रैक्टिकल टिप्स टू थिंक अनकन्वेंशनली। रिवर्स योर थिंकिंग। कोई भी समस्या हो, खुद से उल्टा सवाल पूछिए। अगर सब इस तरह कर रहे हैं, तो क्या मैं इसका उल्टा करके बेहतर रिजल्ट पा सकता हूँ? अबॉलिश द हर्ड। मेजॉरिटी क्या सोचती है, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए और फिर खुद फैसला लीजिए।
में मेंटल रिस्क्स, बोल्ड क्वेश्चंस पूछिए। क्या वाकई ये रूल जरूरी है? क्या मैं बिना ये माने भी आगे बढ़ सकता हूँ? स्टडी कॉन्ट्रेरियंस, ऐसे लोगों को पढ़िए और सुनिए जो दुनिया को हटके देखते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या खुद डेरियस फोरो। चैप्टर 5 की समरी इन शॉर्ट। सेफेस्ट सोच भी कई बार सबसे शैलो सोच होती है। रियल क्लैरिटी तब आती है जब आप सोसाइटी की नॉइज से बाहर निकलकर खुद की रॉ सोच को जगह देते हैं। अनकन्वेंशनल सोचने का मतलब है कॉन्फिडेंटली अपने दम पर सोचना। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो फिर आपको सोचना भी अलग होगा। जो दुनिया फॉलो करती है वो अक्सर पुराने रास्ते होते हैं, लेकिन जो खुद सोचते हैं वो नए रास्ते बनाते हैं। कंक्लूजन, अब समय है सोचने के नहीं करने के। डेरियस फोरो इस कंक्लूडिंग सेक्शन में कहते हैं कि क्लियर थिंकिंग इज नॉट अ स्किल यू आर बॉर्न विद, इट्स अ स्किल यू बिल्ड। यानी साफ और इफेक्टिव सोचना कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। थिंक स्ट्रेट का कोर मैसेज क्या है? इस पूरी किताब का एक ही मकसद है, आपको अपने ही दिमाग से उलझने के बजाय उससे क्लैरिटी और पीस निकालना सिखाना। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम दुनिया में नहीं होती, वो सिर्फ हमारे अंदर के क्लटर में होती है। हम ओवरथिंक करते हैं, हर छोटी बात पर डाउट करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं और उसी प्रोसेस में खुद की आवाज खो देते हैं। डेरियस कहते हैं, आप तब तक क्लियरली सोच नहीं सकते जब तक आप हर चीज पर सोचते रहेंगे। फाइनल की टेकअवेज फ्रॉम द बुक। स्टॉप थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। जरूरी नहीं कि हर चीज पर ओपिनियन हो। जो इरेलेवेंट है उसे छोड़ना सीखिए। ऑब्जर्व योर थॉट्स लाइक अ थर्ड पर्सन। दिमाग में जो भी आ रहा है उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, ऑब्जर्वर बनिए। 3. राइट योर थॉट्स टू ऑर्गेनाइज योर माइंड। जर्नलिंग आपका दिमाग खाली नहीं करता, उसे स्ट्रक्चर देता है। 4. may challenge your assumptions। जो आप सच मानते हैं, क्या वो वाकई सच है? बार बार सवाल पूछिए। 5. डिसेंट सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्स सोच इम्प्रेसिव लगती है, पर सिंपल सोच पावरफुल होती है। डेरियस फोरो एक बोनस रिमाइंडर भी देते हैं, The world doesn't need more thinkers. It needs more people who think straight and act with intention. यानी अब दुनिया को सिर्फ आइडियाज नहीं चाहिए, उसे चाहिए लोग जो क्लियर सोचें और उस सोच को एक्शन में बदलें। एक्शन प्लान फॉर यू। हर सुबह 5 मिनट खुद से पूछिए, आज मैं किस बात पर साफ सोचूंगा। दिन में किसी एक थॉट को पकड़िए और उसे एनालाइज कीजिए। क्या ये सही है? क्या ये जरूरी है? हफ्ते में एक बार खुद से ये रिव्यू कीजिए, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? फाइनल मैसेज, दिमाग का काम सिर्फ सोचते रहना नहीं है, सही डायरेक्शन में सोचने और सही समय पर रुकने का भी है। अगर आप रोज अपने माइंड को साफ करने की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अपनाएंगे, तो आप ना सिर्फ अच्छे थिंकर बनेंगे, बल्कि एक पीसफुल, फोकस्ड और पावरफुल इंसान भी। और याद रखिए, क्लियर सोच ही क्लियर सक्सेस की शुरुआत है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।